नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ के अंदर चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या है, समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले 2 सेकंड में मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आना है। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a, इसमें a क्या होगा, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। a क्या होगा, प्रथम पद और फर्स्ट टर्म। और d क्या होगा, बताइए आप। d होगा इसमें डिफरेंस। d क्या होगा, डिफरेंस, सर्वांतर, जिसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांतर, यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब आप कहोगे सर ये क्या होना है इसमें प्रथम समांतर श्रेणी में। अच्छा, आप देखिए, ये एक नसैनी है चढ़ने के लिए, ठीक है, स्टेयर्स बोलते हैं, जो हमने बनाई है। 1 2 3, इसके बाद एक ये है और एक ये। क्या नसैनी सही बनी है? क्या कभी आप ऐसी नसैनी लेके आओगे? आप कहोगे नहीं सर, हम ऐसी नसैनी इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है, क्या है, जो डिफरेंस यानी सर्वांतर है, वो समान नहीं है। यहाँ देखिए कम है, कम है, कम है, और यहाँ एकदम से बढ़ा दिया। ओके, इसलिए ये सर्वांतर श्रेणी नहीं है। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। नहीं आई तो दूसरी चीज, बचपन से हमने टेबल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, सारे टेबल यानी पहाड़े। क्या पढ़े हैं हमने, पहाड़े। क्या वो सारे सर्वांतर में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। कैसे, देखिए आप, मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में जाएगा। 2 4 6 8, कोई सा भी नंबर पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 2 का आ रहा है। 2 में 2 जोड़े, फिर 4 में 2 जोड़े, 6 में 2 जोड़े, तो ये 2 का टेबल है। क्या ये समांतर श्रेणी में है? यस, ये समांतर श्रेणी में है। 3 6 9 12। अब आप कहोगे सर इसमें एक ही वैल्यू क्या है, तो जो प्रथम पद होता है पहला वाला, वो होती है एक ही वैल्यू। इसमें प्रथम पद क्या था, 2, इसमें प्रथम पद क्या है, 3। अब आप कहोगे सर सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस बताइए आप। कोई भी पीछे वाले में से जस्ट आगे वाला घटाओ। 6 में से 3 गया, 9 में से 6 गए, सेम आएगा। 12 में से 9 गए। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा लिख दे पहाड़ा, 4 8 12 13, क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक में नो, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का, यहाँ 1 का, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एपी में नहीं है। ओके, तो यहाँ हमने कुछ बेसिक समझा कि समांतर श्रेणी होता क्या है। बस टेबल वाला चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करो आप। ओके, एंजॉय इट। क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिर्फ हमको नहीं बताना था समांतर श्रेणी में है कि नहीं। फर्स्ट वाला इतना मोस्ट नहीं है, हम सेकंड से करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी हुई एपी में 4 पद निकालना है। कितने पद निकालना है, 4। पहला पद रहेगा a1, दूसरा वाला रहेगा a2, तीसरा वाला रहेगा a3 और चौथा वाला रहेगा a4। ओके, यहाँ से अपन ले लो। इसमें हमें a और d की वैल्यू ये पहले से देंगे। तो a1 का जो होगा फॉर्मूला, यहाँ हम रखते जाएंगे 1, n की जगह 1 रखा, 1 में से 1 गया 0, सिर्फ a बचा। 2 में से 1 गया 1, d बन जा d, तो ये क्या होगा, a तो सम में रहेगा। a तो फॉर्मूले के हिसाब से किस में रहेगा, सम में। तो पहले में d नहीं रहेगा, दूसरे में 1d रहेगा, तीसरे में 2d रहेंगे, और इसमें 3d रहेंगे। 1 में से 1 गया 0, d0 जो 0, 2 में से 1 गया 1 बचा, यहाँ देखिए 1 है। फिर यहाँ 3 है, 3 में से 1 गया 2 बचा। तो आप तो प्रथम 4 पद के लिए 4 याद कर लीजिए फॉर्मूले। ओके, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, चारों की वैल्यू निकालते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया है, मैं रखता जाता हूँ, आप लोग देखते चलिए। तो हम इसका फर्स्ट वाला करते हैं। इस फॉर्मूले को इरेज कर दे रहा हूँ मैं।
फर्स्ट है, इसमें ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू भी है 10, तो ये 10 का टेबल बन रहा है। किसका टेबल? 10 का। ए की वैल्यू कितनी रख देंगे? 10, प्रथम पद यानी A1 की वैल्यू 10 आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म निकालना है, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, 10 प्लस 10 कितना हुआ? 10 और 10 20। समझ में आया? ये देखो थर्ड, टेन। बॉड मास क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। 2 10 जा 20, 20 और 10 30। इसके बाद 10 प्लस 10, देखिए 3 में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 10 का। 30, 30 और 10 40। मैंने कहा था 10 का टेबल चल रहा है, तो हम लिख देंगे 10, 20, 30, 40। ये हमारा एपी समांतर श्रेणी है। देखिए बन गया 10 का पहाड़ा। 10 का पहाड़ा था पहला क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स में आ जाए और हमें से करके ना आए तो फिर बताइए आप गजब कर दोगे। चलिए दूसरा देखिए। आप वीडियो को पुश करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप ट्राई करिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप मैच करना सही आया या गलत। अब वीडियो को पुश कर करके राइट करते जाएं। बेटा बोर्ड पे करने का यही फ़ायदा है, थोड़ा सा मिटा दो कर दो, आपकी कॉपी में पॉसिबल नहीं है। ओके, a इक्वल टू -2 है और d इक्वल टू 0। अरे भैया -2 का टेबल चलेगा, लेकिन कितना डिफरेंस के साथ? 0 डिफरेंस के साथ। ओके, a की वैल्यू फर्स्ट कितना रखना है? -2। d की जगह 0 रखना है, तो ये भी -2। डिफरेंस हर बार 0 रहना है। 2 0 जा 0, d की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? -2। इधर भी -2, d की जगह 0। आप देखिए 2 -2 प्लस 0 कितना आएगा? -2। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया है बताइए? ये हमने कर लिया सेकंड वाला। ओके, अब हम करेंगे थर्ड। आप वीडियो को पुश करना, मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आप लोग थर्ड करके बताइए। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। चलिए करिए, ट्राई करो जल्दी वीडियो पुश करके। यस, हो गया। ओके, यहाँ देखिए पहला वाला पद तो हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो एक ही वैल्यू रहती है, तो 4 है। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, तो 4 में से 3 गए, 1 बचा। ओके, यहाँ पे रखना है 4 प्लस 2 गुणित -3, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। ओके, इसके बाद 4 प्लस 3 गुणित -3, 4 -9, 9 में से 4 गए, -5। कहना मनीष सर ये हमें नहीं आता कि ये कैसे प्लस माइनस आता है, 9 में से 5 घटाना नहीं आते। नहीं आन दो, मैं आपको ऐसी मेथड बताता हूँ कि आप भी कहोगे सर वाह, आपके आंसर तो आ जाएंगे। आप फॉर्मूला याद रह गई, आप ये वैल्यूज़ रख देना और डायरेक्ट फिर आंसर लिख देना। ओके, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। कितना है? 4 से शुरू है, आप लिखो, और माइनस है यानी घटेगा, उल्टे तरफ जाएंगे। 4 है तो 4 से अपन कम करते जाएंगे। 4 से 1 कम किया कितना हुआ? 3, 1 और कम किया कितना हुआ? 2, 1, 0 और कम करते जा रहे हैं। हर बार 4 में से 3 रुपये खर्च करेंगे। ओके, -1, -2, -3, -4, -5। 4 पे सर्कल बनाइए, बना दिया। अब अपन को दौड़ना है, इस लाइन पे क्या करना है? दौड़ना है। माइनस से तो कम होते जा रहा है। अब दुकान पे 4 रुपये लेके गए, 3 का हमने सामान ले लिया, 4 में से 3, तो हमारे पास कितना बचा? 1। अब वो 1 रुपये लेके हम दुकान पे जा रहे हैं,
तो 1 2 3 हमेशा तीसरा वाला नंबर आंसर होगा। 3 कम कर रहे हैं। अब 1 रुपये दुकान पे लेके गए, अब की बार कितना लेके गए 1, और सामान हर बार माइनस के 3 में लेना है, 3 में लेना है। 1 2 3, देखिए आपकी उधारी हो गई -2 की। अब आपके पास 2 की पहले से उधारी थी, आपने 3 का और सामान खरीद लिया। 1 2 3, चेक करिए, पहला वाला 4 है, दूसरा वाला क्या है 1 है, तीसरा वाला माइनस के 2 है, और चौथा वाला माइनस के 5 है। कहोगे सर ये अच्छा बता दिया, अगर जिसको प्लस माइनस में दिक्कत है मल्टीप्लाई करने में, वो ऐसे नंबर लाइन बना बना के चल सकता है। ओके, तो हमने फर्स्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा थर्ड हो गया। अब हम कौन सा करने वाले हैं, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। ओ हो, ये और मज़ेदार है। करें तो चलिए, ये साफ़ सफाई में बाद में करता हूँ, जब तक आप करिए, कॉपी पेन ले लीजिए। ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है 1/2। प्लीज़ आप कमेंट में अपने आंसर लिखिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हैं मेरी मेहनत तभी सफल होगी। तो आप वीडियो को पुश करके करिए जब तक मैं ये इरेज करता हूँ। बहुत सारे लोग कर ही नहीं रहे हैं, आप करोगे ही नहीं तो बनेगा कैसे, आपको करना तो पड़ेगा। प्लीज़ ट्राई करें, हैं ट्राई करें। देखिए आप पहले वाले की वैल्यू तो -1 है, ये हमने सिंपल लिख दिया। दूसरे वाले की वैल्यू पहले है -1, फिर प्लस है 1/2। हमारा पहले किसी दुकान पे आधा 1 रुपये का उधार है। कितने रुपए का उधार है, 1, और हर बार हम उसे आधा रुपये देंगे। 50 पैसे मान सकते हो, आधे को कुछ भी मान सकते हो। अब 1 रुपये की उधारी है, उसे आधा दे दिया, तो उधारी कितने की बचेगी, सिर्फ आधे रुपये की। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। -1/1 माने यहाँ 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 एकम 2, 1 एकम 1, और ये 2 एकम 2। -2 में से 1 गया, -1/2। अगर आपको नहीं बनता है तो आप जाइए, मेरी वीडियोज़ में एक बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने डाल रखा है अपने प्लेलिस्ट में, तो आप करिए, वहाँ से आप प्लस माइनस करना तो सीख जाएंगे। और नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए, अब हमारे पास सिर्फ आधे रुपये की उधारी है। कितने की उधारी है, आधे, और आधा ही रुपये इस बार जमा कर देंगे जाके। तो कितनी उधारी, 0 की बची। कितने की बची, 0 की। तो देखिए लिखना कैसे, ए की वैल्यू -1, 2, डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 कितना आया, 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब 0 है, अब हम जमा होगा पैसा, आधा जमा कर देंगे तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, आधा। अभी अपन करते हैं, ये -1 + 3 × 1/2, 2 1 जा 2 + 3 में 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। देखिए इस बार जमा हो गया आधा। क्या समझ में आया, यस आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, -1 की उधारी थी, 1 रुपये की उधारी थी, हर बार आधा रुपये जमा करना है, 98 जमा करना है, 50 पैसे। आधी बची, आधा और दे दिया, 0 बचा। अब की बार खाते में हमारा जमा हो गया। ओके, नेक्स्ट आप करिए, -1.25, 5वां क्वेश्चन है ये, और डी की वैल्यू है -0.25। ओके, ये है क्वेश्चन। सबसे टफ रहता है ए की वैल्यू। वीडियो को पुश करिए, आप राइट करिए, इसके बाद फिर चेक करिए और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। ओके, अभी मैंने वीडियोस बनाए हैं तो उसमें कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको समझ में आ रहा है। हर बच्चे तक मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में पहुंचना चाहिए, ठीक है। हम मैथ को फ़न के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ, फ़न के साथ।
पॉइंट वाला तो सर नहीं आता, तो पॉइंट को देखना ही नहीं है, पॉइंट को देखना नहीं है। मान लो ये 125 है, कितने की उधारी है, 125 की पहले से उधारी है, 25 का और सामान ले लिया, तो 125 के बाद कितने के हो गया, 150, 25 रुपये की और उधारी ले ली। पहले से ही 125 की थी, हर बार 25 और बढ़ाते जाना है। अब की बार 175, इसके बाद 200, 2 के बाद पीछे से पॉइंट लगाए, 2 के बाद पॉइंट लगाए, 2 के बाद पॉइंट 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 पॉइंट। तो पहला वाला तो यही होता है, ओके। दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। कैसे करा, ये तो यही की यही रख दी, a प्लस डी माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25। माइनस का अगर नहीं आता तो मैं आपको प्लस करना सिखा देता हूँ, ओके। दोनों वैल्यू माइनस है, माइनस का साइन आएगा, वैसे बड़ी संख्या का निशान आता है, बड़ी संख्या ये है तो माइनस आए। इसमें ये बड़ी संख्या ये है, इसमें बड़ी संख्या ये है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि माइनस में जो जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है, इसमें ये बड़ी है, ओके। यहाँ देखो 1.25 है, उसमें क्या जोड़ना है, 0.25। 5 और 5 10, हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 5, इसके बाद पॉइंट 1 यहाँ पहुँचा 1.50, ओके। बाकी मैंने सिंपल बताया है, आप तो उसको पॉइंट को कभी देखो ही नहीं, लास्ट में लगा दो, इससे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्लियर। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, घर में आपके यहाँ कभी भी शादी होती है तो आप किससे बुलाते हो? आप फ्रेंड्स को पहले इनवाइट करोगे, रिश्तेदारों को, या दुश्मनों को? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग हैं? हमेशा हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। किसको इनवाइट करेंगे? फ्रेंड्स यानी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, जो हमारे क्लोज हैं। हम कभी भी दुश्मनों को इनवाइट नहीं करते। उसी प्रकार आप हमेशा भगवान से कहिए, अगरबत्ती लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, सरल वाले क्वेश्चन आए, टफ वाले ना आए। यानी जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 सरल थे उन्हीं में से आए। जो पॉइंट वाले कठिन लग रहे हैं नहीं आए, लेकिन प्रैक्टिस करो तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताना है हमें? ए की वैल्यू और डी की वैल्यू बताना है। ए और डी बताना है। क्या बताना है? ए और डी। तो आप देखिए क्वेश्चन है ये 3, -1, 3, 1, -1, -3 डैश डैश डैश। सबसे टफ होती है ए की वैल्यू निकालना, बहुत ही टफ होती है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो ये आंसर होता है, इसलिए इतना टफ है। डी की वैल्यू जस्ट पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो। 1 में से 3 को क्या किया? माइनस। आप देखिए प्लस की वैल्यू अगर माइनस में जा रही है तो माइनस में ही आंसर आएगा। ओके, 1 रुपये था, 3 का सामान ले आए, बचे कितने? 2। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट -5, -1, -3, 7। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू है, कोई पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो आप। ठीक है, डी की वैल्यू निकालना है तो 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। ये वाला मत करना, सरल वाला करना। 7 में से 3 गए, 4, सिंपल। ओके, ये हो गया आपका सेकंड वाला, थर्ड का थर्ड। आप लोग वीडियो पुश करके ट्राई करो करने का, आंसर दो, फिर मैं आपको करके बता रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला है कर दिया वीडियो पुश। अब चलिए आप चेक करिए, आपका आंसर हो गया होगा तो 1/3 डी। कोई सा ही पीछे वाला ले, जस्ट पीछे वाला लेना, उसके जस्ट आगे वाला। ऐसा नहीं कि ये पीछे वाला लेके इसमें से घटा दो, ऐसा मत कर देना। नहीं बोलो, मनीष सर ने कहा था पीछे वाले में से कोई सा भी आगे वाला घटाओ। पीछे में से जस्ट उसके आगे वाला कोई सा भी घटा सकते हैं। तो 5/3 में से 1/3 करना है। बेस सेम है, एक बार लिखो। 5 में से 1 गया 4/3। क्या आपको थर्ड आया? यस, आगे होगा। अब फोर्थ। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? फोर्थ। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ये पॉइंट वाला ना आया करे सर,
क्यों ना आया करे, तब तो आपको पता चलेगा। देखो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बनेगा, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें तो पॉइंट और अपॉन सारे एक से ही लगेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करना, आपको इसमें से फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे 100%। 17 में से 6 गए, कितना बचा? देखिए पीछे वाला है 1.7, उसमें से घटाना है 0.6। 17 में से 6 गए, कितना बचा? 11। एक पॉइंट लगाओ, ये माइनस करना भी सिखा देता हूँ। 7 में से 6 गए, 1 बचे, 1 में से 0 गया, 1 बीच में गया है पॉइंट, 1.1। ओके, थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से कोई से भी 3 करवा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? तब तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, नहीं फिर तो क्या होगा, रट्टू तोता। हमको ये बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है एपी में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, टेबल्स दिए रहते हैं वो एपी में, अगर बीच में कोई भी एक डिजिट गलत है हमको सब में चेक करना है। क्या करना है? सब में चेक। जैसे ये है पहला 2, 4, 8, 16, तो इसमें इसे हम लिखेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। A2 में से A1 गया, 4 में से 2 गए, 2 बचे। A3 में से A2 गया, 8 में से 4 गए, 4 बचे। ये AP में नहीं है, दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अंतर हमेशा सेम आएगा। मैंने बोला था, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको देखते हैं अपन, 2, 5/2, 3, 7/2। ओके, ये A1, ये A2, ये A3 और ये लास्ट वाला A4। ओके, चलिए चेक करते हैं। A2 में से A1 को माइनस करते हैं, 5/2 में से 2 को माइनस करते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा? 1/2। A3 में से घटाते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 5 जाएंगे, 1/2। अब बताइए, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 जाएंगे तो भी। चलो एक और घटा देते हैं, A4 में से A3 लास्ट, A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 3 2 ज़ा 6, तो 7 माइनस 6/2, कितना? 1/2। क्या सब में 1/2 है? देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 3, तो डिफरेंस 1 2 और 3 निकालना है। तीनों 1/2 आए तो यस इट इज़ एन AP, ये AP में है, ये AP में है। पहला वाला AP में नहीं था, पहला वाला क्या था? नहीं, वो दूसरा वाला है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।